वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायाभय निस्ताराय प्रपन्नजनसेविने रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम जो जगत के कण कण में व्याप्त एकमात्र आत्म तत्व है और जगत जननी, जगत संचालिका, जगत नियंत्रिका, जगत व्यवस्थापिका माँ सीता, इन दोनों के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए और आज की जो कथा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। आज की कथा में हम जो सर्ग ले रहे हैं वो सर्ग है द्वात्रिश यानी 32वां सर्ग। यह जो सर्ग है, इस सर्ग में ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन है। सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना और कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना यानी कुबड़ी होना, ये इसका विषय है। ब्रह्म योनि महानासीत् कुशो नाम महातपः अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञः सज्जना प्रति सुपूजकः। विश्वामित्र जी भगवान राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि श्री राम पूर्व काल में कुश नामक एक प्रसिद्ध महातपस्वी राजा हो गए। इसका मतलब समझते हो? यानी भगवान राम के पहले भी कोई राजा हुए, उनका नाम कुश था। लेकिन भगवान राम के जो 2 पुत्र हुए, लव और कुश, उनके पहले भी वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वो जो कुश राजा थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश और कठिनाई के पूरा होता था। जो धर्मज्ञ होते हैं, ज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवान की जिन पर असीम कृपा होती है, उनके सारे संकल्प आराम से पूरे होते हैं। जैसे अभी मैंने जब भगवत गीता पर प्रवचन देना शुरू किए तो 700 श्लोक हिंदी में जब बोले, किसी ने, विदेशी ने कहा कि गुरुजी अंग्रेजी में भी बोल दो, तो 700 श्लोक अंग्रेजी में भी हो गए। एक श्लोक 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। लेकिन कोई क्लेश नहीं हुआ, किसी तरह का ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ अलग से कोई मेहनत से काम कर रहा हूँ। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण, ऐसे ही तो जो महापुरुष होते हैं उनके, अपन तो सेवक हैं, मतलब महापुरुष होते हैं, उनके जो काम है भगवत कृपा से बिना कठिनाई के पूर्ण होते हैं। वे धर्म के ज्ञाता, जो राजा कुश थे वो धर्म के ज्ञाता और सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। जो सत्पुरुषों का आदर करता है उसी के पास धर्म टिक पाता है और उसी को धर्म का ज्ञान भी होता है, क्योंकि धर्म तो सत्पुरुषों के द्वारा ही व्यक्ति में संप्रेषित होता है। समहात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वेदव्योरम जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान्
उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। विदर्भ यानी ये विदर्भ नागपुर क्षेत्र, इसको विदर्भ कहते हैं, जहाँ की माता कौशल्या थी। कौशल देश और विदर्भ लगभग पास पास ही हैं और शायद एक भी हों। तो उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए। ये चारों पुत्र उनके ही समान थे। इन 4 पुत्र के नाम क्या थे आगे आएगा। कुशांबम कुशनाभम च असुत रजसम बसुम दीप्ति युक्तान महासायान छत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक पहले का नाम है कुशांब, दूसरे का नाम है कुशनाभ, तीसरे का नाम है असुर्त रजस और चौथे का नाम है बसु। ये सब के सब तेजस्वी और महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म का पालन करने की इच्छा से उन धर्मिष्ठ और सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। जो राजा अपने प्रजा का धर्म के अनुसार अपने पुत्र के समान पालन करता है, उसी को राजा बनने का फल प्राप्त होता है। और जो राजा इसको भूल जाता है वो राजा नरक में जाता है। हमारे एक कहावत है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी और तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जो तप करता है उसको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और रोज जो राजा बनकर भोग विलास में मस्त रहता है और प्रजा का ध्यान नहीं देता, उसको नरक में जाना पड़ता है। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में ये कहा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवसी नरक अधिकारी। और एक बात और कहें, गुरु भी राजा के ही समान होता है और उसके शिष्य उसकी प्रजा होते हैं, पुत्र होते हैं। तो इसके लिए भी कहा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु अवस नरक मह परहि। जो अपने शिष्यों से दान दक्षिणा ले लेके खा पी के मस्त मौला हो जाता है, खा पी के मजे करता है ना, और उसको कोई चिंता नहीं शिष्य ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शिष्य आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और वो गुरु जो है ये सोच के कि आज किसने क्या दिया, कल कौन क्या देगा, भैया तुमने पैसे भेजे कि नहीं, भैया तुमने पैसे जमा किए कि नहीं, इस चक्कर में जो गुरु पड़ा रहता है और अपने शिष्यों की प्रगति पर ध्यान नहीं देता, वो गुरु नरक में जाता है। इससे तो अच्छा शिष्य मत ही बनाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर तुमने कोई शिष्य बनाए हैं तो तुम्हारी तरफ से शिष्यों की प्रगति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर शिष्य नहीं करते हैं काम, ध्यान नहीं करते, तुम्हारी आज्ञा नहीं पालन करते हैं, तो उसका दोषी शिष्य होंगे, फिर तुम नरक में नहीं जाओगे, है ना। तो ये जो है मुझे याद आया। और एक बात और इसमें याद है, ये जो रामायण शिरोमणि नामक एक व्याख्या लिखी गई है, इसके जो लिखने वाले जो निर्माता थे उन्होंने अमूर्त रजसम नामक एक पाठ माना है। तो महाभारत के अनुसार इसका नाम अमूर्त रयस भी है और अमूर्त रया भी है। ये इसके जो बनखंड में 95वें सर्ग का 17वां श्लोक है। यहाँ इनके द्वारा धर्मारण्य नामक नगर बसाने का उल्लेख आया है, और यह नगर धर्मारण्य नामक तीर्थभूत वन में था।
यह वन गया के आसपास का ही प्रदेश है। अब तो क्या मिलेगा, लोगों ने वन काट के नगर गांव वाँव बसा लिए। अमूर्त राय के पुत्र गय ने, अमूर्त राया जो थे उनका जो पुत्र था गय, उसने ही नगर बसाया था, यही तो गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः धर्मारण्य और गया की एकता सिद्ध होती है। महाभारत के वन पर्व में 24वें अध्याय के 85वें श्लोक में गया के ब्रह्म सरोवर को धर्मारण्य से सुशोभित बताया गया। यानी वो ब्रह्म सरोवर जो गया का है, उसके चारों तरफ धर्मारण्य नामक वन था और धर्मारण्य में पितृपूजन की महत्ता बताई गई है। ठीक है। दूसरी बात है कि महाभारत में जो सभा पर्व है उसके 21वें पर्व के 1 से 10 तक श्लोकों में ये 5 पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं। विपुल, बराह, वृषभ, वृषभ को ऋषभ भी बोलते हैं, और ऋषिगिरी यानी मातंग पर्वत को ऋषिगिरी बोलते हैं, और 5वां पर्वत है चैत्यक। तो ये जानकारी हम आपको इस श्लोक के संदर्भ में दे रहे हैं। कुशस्त वचनम श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमः निवेश चकिरे सर्वे पुराणा नवरास्तदा। अपने पिता महाराज कुश की ये बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगरों का निर्माण कराया। भगवान ने कहा, पिता ने कहा कि भाई प्रजा का पालन करो, तो उन्होंने अलग अलग नगर बनाए। कुशाम वस्तु महा तेजः कौशंबी मकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। महा तेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नामक पुरी बसाई। इसको कोसम भी कहते हैं। और धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नाम के नगर का निर्माण कराया। असूर्त रजसो नाम धर्मारण्यम महामतिः चक्रे पुरवरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असूर्तरज ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा बसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। एषा वसुमती नाम बसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरः पंच प्रकाशते समनन्ततः। महात्मा बसु की यह गिरिव्रज नाम की राजधानी बसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते थे। इस बसुमती के चारों ओर, जैसे मैंने बताया कि महाभारत सभा पर्व में इन 5 पर्वतों के नाम हैं विपुल, बराह, ऋषभ, ऋषिगिरी तथा चैत्यक। ये 5 जो पर्वत बसुमती नगरी के चारों ओर स्थित थे, इनके बीचों बीच में यह नगरी थी। अब कौन कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भूगोल नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में जियोग्राफी नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में जियोलॉजी नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में कौन कहता है कि फ्लोरा एंड फोना नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में आपको सब कुछ मिलेगा, बशर्ते कि आप इसका अन्वेषण करें। और जो मलेच्छों द्वारा हमें विस्मृत कर दिया गया है, हमारे पुण्य इतिहास को भुलवा दिया गया है, हम उस इतिहास को पुनर्लेखन करें।
हम उन स्थानों को पुनः ढूंढें, हमें वो गौरव प्राप्त होगा जो गौरव हमारे धर्म ग्रंथों में उन इतिहास, उन स्थानों के बारे में लिखा हुआ है, उन घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। सुमागधी नदी रम्या मागधान वृषुताययोः पंचानां शैल मुख्यानां मध्ये मालेव शोभते। यह रमणीक सोन नदी के दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए इसको सुमागधी भी कहते हैं। सुमागधी के नाम से भी ये जो सोन नदी है ये विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में ऐसे चलती है जैसे माला किसी को पहना दी गई हो, माला के समान सुशोभित होती है। सैषाहि मगधी रामः बसोस्तस्य महात्मनः पूर्वा विचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी। श्री राम जी इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा बसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत यानी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। अब कौन कहता है कि हमारे ऋषि मुनियों को मैप का अर्थात नक्शे का ज्ञान नहीं था, कि दिशाओं का ज्ञान नहीं था। उनको ये तक पता है कि दक्षिण पश्चिम से आई है और पूर्वोत्तर की दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही है। यानी ये आप जो आज जो बता रहे हो, जो ज्ञान बघार रहे हो ना, ये ज्ञान आपका बिल्कुल थोथा है, इसमें कोई भी दम नहीं, इसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी हमारे ऋषि मुनियों को और हमारे धार्मिक साहित्य में, सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखी हुई है। ठीक है, तुमने उनको नष्ट किया तो किया है, लेकिन आज भी खंडहर कर दिया तुमने महलों को, लेकिन उन महलों के खंडहर भी बताते हैं कि क्या वैभव रहा होगा। इसी तरह से हमारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब बताते हैं कि हम लोग कितने परम वैभव के शिखर पर आसीन थे, आरूढ़ थे। अब आगे, कुशनाभस्तु राजर्षि कन्या शतमनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। ये जो शब्द प्रयोग किया है विश्वामित्र जी ने, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम। अगर इस तरह से आप अपने बच्चों को संबोधित करोगे तो बच्चों का विकास अच्छा होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप उनको नकारात्मक संबोधन से संबोधित करते हैं, इससे उनको कुंठा हो जाती है और कुंठा होने के कारण उनकी चेतना पर पत्थर गिर जाते हैं और पत्थर गिरने के कारण जो अंदर से निकलने वाला उनका सद्गुण है और उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं इस पे कहता चलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। कल मैं फेसबुक देख रहा था, उसमें एक दूषित बुद्धि वाली महिला, जिसकी बुद्धि को तथा कथित दलित दुष्प्रचार में, दलित लोग जो है दुष्प्रचार करते हैं, संस्कृति और धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं, उन दलित नेताओं के दुष्प्रचार से वो लड़की ये कह रही थी कि खीर से क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं।
आप खीर से बच्चे पैदा करके बता दो तो मैं मान जाऊं। उस मूर्खा को आज से 50 साल पहले कोई ये कहता कि यहां से वहां मोबाइल से बात हो सकती है, तो वो विश्वास करती क्या? वो यही कहती। या सेरोगेसी मदर जो बनती हैं और जो टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया जाता है, वो आज से कुछ दशक पहले लोग उस प्रक्रिया को जानते ही नहीं थे। लेकिन हमारे इतिहास में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की प्रथा आज से 5500 वर्ष पहले लोग जानते थे। कैसे जानते थे? कि कुंती के तो हुए थे 6 पुत्र कर्ण को मिला के, लेकिन गांधारी का जो गर्भ उत्पन्न हुआ था, उस गर्भ में कोई पुत्र ना पुत्री नहीं थे, केवल एक पिंड था। यानी उसका जो गैस्ट्रुला, और जैसे एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं बायोलॉजी के छात्र, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसील, गैस्ट्रोसील, मतलब वो जो ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद तो 2 कोशिका बनती हैं, फिर 4 कोशिका बनती हैं, फिर 16, फिर इस तरह से कोशिकाएं बनती हैं, 64 कोशिका, फिर उसको एक बॉल बनती है, उसको कहते हैं, एक को कहते हैं गैस्ट्रुला, दूसरे को कहते हैं ब्लास्टुला। तो वो जो गर्भपिंड है उसको 100 टुकड़ों में काटकर सर्जरी करके, माइक्रो सर्जरी करके, और 100 टेस्ट ट्यूब, नहीं टेस्ट ट्यूब तो अभी तुम कहते हो, उस समय हम घड़ा कहते थे उसको, 100 घड़ों में उसको रख दिया और वहां एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ और 100 कौरव जन्म लिए। तो उस महिला को अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से ऐसे मतलब शब्द गलत ना निकल जाए, क्योंकि मैं उस पर जो है रोष है मुझे कि तुमको धेले भर का ज्ञान नहीं है और तुम हिंदू संस्कृति को लांछित कर रही हो, सनातन संस्कृति को। अरे जब यज्ञ में स्वयं देवता हाथ में खीर लेके आए थे, तो उसमें क्या मटेरियल होगा, क्या दिव्य वस्तु होगी, तेरा बाप दादा भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन जिनका उद्देश्य केवल विरोध करना है, वो तो करेंगे भैया, वो तो करेंगे। जैसे आप एक पागल को देख रहे हो, वो हर बात का ही विरोध करता है, पूरी दुनिया उस पे हंस रही है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बढ़िया बोल रहा हूँ। जैसे पागल सड़क पे घूमते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, वो सोचते हो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, पूरे लोग आते जाते उस पे हंसते हैं। तो अब ऐसे लोगों को कोई रोक नहीं सकता, इनका मुंह कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनका उत्तर इसलिए दिया जाना जरूरी होता है, कहीं इनकी बात सुनकर भोले भाले लोग भ्रमित ना हो जाएं और ये ना सोचने लग जाएं कि अरे ये तो गपुड़ा है, खीर से तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म नहीं हो सकता। अरे वो खीर नहीं थी। चरक संहिता उठा के देखो, सुतुष संहिता उठा के देखो, बाणभट्ट उठा के देखो, हम तो इनके अध्ययन करे हैं। हम जब किसी महिला को बच्चा नहीं होता, उसको कोई बच्चे संबंधी परेशानी होती है, तो उसके गर्भधारण को मदद करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की खीर बना के उसको खिलाई जाती है। मेरा विश्वास नहीं हो तो इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बाणभट्ट में वो अध्याय है जिसको के अपन कहते हैं कुमार भृत्य। कुमार भृत्य पढ़ के देख लो। अब मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा कि इसमें दे दूं ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाए कि इन लोगों के वामपंथी विचारधारा के लोग जो भ्रांति उड़ा रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना। हमारा धर्म सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा और सनातन है। तो ये जो
कहा है कि कुशनाव ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया, है ना। परम उत्तम कन्या का जन्म, मतलब आजकल तो लोग कहते कन्या का जन्म तो लोग दुख मनाते हैं। क्यों? कि तुमने वातावरण ही ऐसा बना रखा है कि कन्या हुई तो परेशानी है। या तो तुम उसको बड़ा कर, जब उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करोगे तो क्या पता कोई भी जो है लव जिहाद करके तुम्हारी कन्या को ले जाए, या किसी दुष्ट के जो दहेज के लालची हैं वो तुम्हारी कन्या को ले जाके दहेज के लालच में जला दे, या तुम्हारी कन्या ही खुद इतनी उद्दंड निकल जाए कि पति के परिवार पर झूठा आरोप लगा के उनको मुकदमे में फंसा दे, या तुम्हारी कन्या कुछ इस प्रकार का काम करते कि तुम्हारी मतलब जो है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। तो पहले ऐसा नहीं होता था। आज भी गुजरात के अंदर रात को 1 बजे भी कोई महिला, कोई कन्या अकेली घर आ जाती है, रास्ते में उसको कोई छेड़ता नहीं है, कतिपय उदाहरणों को छोड़ के, जहां पर के ये हिंसक भेड़ियों की बस्ती हो उनको छोड़ के। आज भी भारत के कई प्रदेशों में थोड़ा धर्म, थोड़ी सच्चरित्रता आज भी बाकी है। तो उत्तम कन्या का कहा इसमें, तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृतः उद्धान भूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदः गयन्त्यो नृत्यमानाश्च बाधयत्यस्तु राघवः बाधयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जग्मुर्बराभरण भूषिता। वे सब के सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थीं। धीरे धीरे युवा अवस्था में आकर उनके सौंदर्य में और भी वृद्धि हो गई, और रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषण से विभूषित हो, सुसज्जित हो। वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पा रही थी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई सजी धजी वे अंगनाएं गाती बजाती नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। मैं एक बात और आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि हमारी जो बहन बेटियां होती हैं वो सहज ही प्रसन्नचित होती हैं, उनमें ऊर्जा अधिक होती है, नाचते गाती भी हैं, कभी फुदकने भी लग जाती हैं, कोई देखे तो मुस्कुरा भी देती हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो व्यभिचारिणी है या वो तुम्हारे को लाइन दे रही है। ये उनका स्वभाव है। गुलाब का फूल ही रहेगा, बबूल का कांटा बबूल का कांटा ही रहेगा। लेकिन आप लोग यानी जो लोग जिसको कहते हैं कि वासना से भरे हुए लोग, उनके इस पवित्र कृत्य और उनके स्वभाव को गलत समझ लेते हैं और उनके प्रति आकर्षित होकर उनके प्रति दुर्भावना से कुछ षड्यंत्र बनाने लगते हैं। ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। कोई भी कन्या, कोई भी बहन बेटी आपकी तरफ से मुस्कुरा के यदि देखती है तो आप उसका एक ही अर्थ मत लगाना। ये उसका स्वभाव है, उसका माधुर्य है, उसका सौंदर्य है, उसका अंदर का जो मातृत्व होता है उसकी झलक है, उसका देवित्व है, उसका देवीपन है। इस समाज में ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग ऐसी भूल करते हैं और फिर एक तरफा प्रेम कर लेते हैं, और तुम जो है उस चक्कर में पड़ के अपना जीवन भी बर्बाद करते हो और उस कन्या का जीवन भी बर्बाद करते हो, जबरदस्ती करते हो विवाह करने की, संबंध स्थापित करने की। ये बहुत गलत करते हो तुम। मैं संत हूं तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें मैं ये बताता चलूं। अथ ताश्चारु सर्वांगयो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागम्य तारा इव घनांतरे।
उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं कोई तुलना नहीं थी, मतलब परम सौंदर्यशाली थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान सुशोभित हो रही थी। यानी कैसी उपमा दी है महर्षि वाल्मीकि ने। कन्याओं को जो है तारागण बताया है और वृक्षों और लताओं को बादल बताया है। इतना संस्कृत साहित्य कितना समृद्ध है। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुतः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनं ब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न, रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उन्हें इस प्रकार कहा। बताइए कितनी उच्च कोटि की और दिव्य सुंदरता होगी कि वायु देवता, जो कि प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पुष्प सबके अंग अंग में प्रवाहित हैं, उनके लिए, उनके द्वारा कुछ छुपा नहीं है, उनके द्वारा ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्पर्श नहीं की गई हो। तो वो कहते हैं अहम वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्य यज्जयतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तुम सब मेरी भार्या बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। बताइए, यानी अगर वायु देवता किसी को, कन्या को स्वीकार कर रहे हैं तो उसका मनुष्य भाव समाप्त हो जाता है और देवत्व तो उसको दे देते हैं। उसका मनुष्य शरीर नहीं होकर वो देवांगना बन जाती हैं। देवों की अंगना, अंगना नाम स्त्री बन जाती है। मतलब वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉडेस और हिंदी में कहते हैं देवी, और देवी जो है मनुष्य के शरीर जैसी होती नहीं। आप लोग बहुत भूल करते हो जो देवियों को मनुष्य और स्त्रियों के रूप में समझते हो। देवियां जो है वो शक्तियों में रूपांतरित हो जाती हैं। चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमर्ष्य भविष्यतः। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं होती। एक उम्र के बाद मनुष्य जो है बूढ़ा हो जाता है, स्त्री भी बूढ़ी हो जाती है, पुरुष भी बूढ़ा हो जाता है और प्रतिक्षण ये शरीर क्षीण होता रहता है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। बताइए इनको क्या प्रस्ताव दिया वायु देवताओं ने। तस्य यद वचनम श्रुत्वा वायोर्क्लिष्ट कर्मणः अपहास्य ततो वाक्यम कन्या शतमथा ब्रवीत। अनायासी महान कर्म करने वाले वायु देवता का वचन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली। उन्होंने क्योंकि उनके युवावस्था की मस्ती में वो चूर थी और इतनी गंभीर नहीं थी, इतनी विकसित भी नहीं थी कि वो वायु देवता जैसे किसी अत्यंत महापुरुष का सम्मान कर सकें। क्योंकि वायु देवता तो ब्रह्मांड के ऐसे देवता हैं, अगर वो ना हो तो आप जी नहीं सकते हो। क्योंकि वायु से ही तो आप श्वास लेते हो, वायु से ही तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृंकल, धनंजय 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। ये 10 को मिला दो तो आपके शरीर की वायु बनती है और ये वायु आपका जीवन का आधार निर्मित करती है। वायु हो तो ही जीवन चलता है। जब कोई आदमी मर जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है तो कहते हैं कि श्वास के रुकने से ये मर गया। यानी वायु अगर रुक जाए तो वो फिर जी नहीं सकता, है ना। तो अवहेलना पूर्वक बोलती हैं, बोली अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञास्यते सर्वः किमर्थं
बमन्यसे, सुश्रेष्ठ, देवता में श्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बात को जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें अपने अनुत्तम प्रभाव को जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं। हमारी जो हम सब बहनें आपके अनुपम, अनुत्तम बोल दिया, अनुपम प्रभाव को जानती हैं। हम जानते हैं कि आपसे कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में आपके प्रति अनुराग नहीं। अनुराग अलग चीज होती है। एक किसी को हम जब देखते हैं, जब गुरु को कोई शिष्य देखता है तो उसके हृदय में एक अनुराग पैदा होता है कि अरे ये बहुत अच्छे, हमें गुरु बनाए तो अच्छा रहे। कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है, कोई कुंवारी स्त्री हो या कन्या हो, तो वो किसी पुरुष को या किसी लड़के को देखती है, तो देखने के बाद कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में प्रेम हो जाता है। तो उस आंखों आंखों में जो प्रेम होता है उसको अनुराग कहते हैं। जब ये प्रेम, अनुराग के बाद प्रेम बनता है, और जब दोनों तरफ से ये प्रेम होता है तो प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। शरीर नहीं, प्रेम संबंध, हृदय के संबंध स्थापित होते हैं। तो अब वो कहते हैं कि हम आपके अनुपम प्रभाव को जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? उल्टी उन पर आरोप लगा दिया, है ना। जैसे आजकल कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से कोई बात करने लगे, जरा सा कुछ बोल दे तो वो कैसे बोलते हैं, व्हाट फॉर, व्हाई आर यू आस्किंग, क्या मतलब है आपका? इस तरह से जो है उन कन्याओं ने उनसे कहा। कुशनाभ सुता देव समस्ता सुर सत्तम स्थानच्चावयुतुं देवं रक्षामस्तु तपोवयम्। देव शिरोमणि, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्या हैं। देवता होने पर भी आपको श्राप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि हम आपके तप को सुरक्षित रखते हैं। बताइए, अब जरा सी तो बात हुई। उन्होंने इतना कहा कि भी देखो, मेरा मन आपसे आकर्षित है और आप जो है मेरी प्रेयसी के रूप में आपको प्राप्त करना चाहता हूं। आप मेरी भार्या बनोगी और मनुष्य भाव को त्याग करो और देवांगना की भांति अमर हो जाओ, क्योंकि मनुष्य का शरीर में जब युवा अवस्था स्थिर नहीं होती है। लेकिन वो इस बात को सुनकर और उनको एक शब्द भी बोल सकती थी कि नहीं धन्यवाद आपका, लेकिन हम इसके लिए स्वीकार नहीं करते हैं, इतना ही बोल देती। अब उन्होंने क्या है कि अंग्रेजी में इसको थ्रेटनिंग बोलते हैं। जैसे आजकल भी लड़कियां, महिलाएं पुरुषों को थ्रेटनिंग भी करती हैं कि मैं आपकी झूठी रिपोर्ट लिखा दूंगी तो आप जेल में चले जाओगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा, मेरी बात सब सुनेंगे, इसलिए तुरंत 5,000 रुपये धर दो, या तुरंत मेरा ये कर दो, या मेरा ये काम कर दो। बहुत सी आजकल ऐसा भी हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे ही जो पहले भी ऐसा ही होता था। उन्होंने कहा कि हम आपको श्राप दे सकते हैं और आपको भ्रष्ट कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आपके तप को नष्ट नहीं करना चाहते। आपको आपके वायु देवता के पद से हम हटा सकते हैं। अब इससे सिद्ध होता है कि जो वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये एक पद है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे ये देवताओं के तीनों लोगों की जो राज्य व्यवस्था है उसमें एक पद है। उससे भी नीचे आदमी को गिरना पड़ता है, पुण्यात्मा होता है, उनको पद प्राप्त होता है, उसे योग्य होता है। इसके बाद उनकी जो अवधि समाप्त हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको पृथ्वी लोक पे आके या अन्य किसी लोक में जाके जन्म लेना पड़ता है।
मा भूत सकालो दुर्मेघः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे। दुर्मते, वह समय कभी ना आए जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। अब जो उनका सात्विक अहंकार था, उनका जो कुटुंब का एक गौरव था, वो उसने खेल खेला उनके मन के रूप में आके, तो उन्होंने दुर्मते बोल दिया। बताइए, गाली कहते हैं इसको। जैसे अपन कभी कभी कोई कह देता है कि आर यू क्रेजी, आर यू मेड, चैटिंग में, मैसेंजर वगैरह में कभी कोई चैटिंग करे, कोई बात उसको नहीं जमे तो आर यू क्रेजी, आर यू मेड, क्या तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो। तो इस प्रकार का एक शब्द है दुर्मते, मतलब जिसकी बुद्धि, इसकी मति बुरी हो। वायु देवता तो देवता, उनकी बुद्धि तो बुरी थी नहीं, उन्होंने एक सहज आकर्षण में बोल दिया, प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखना तो कोई बुरा नहीं है ना, प्रस्ताव रखना तो कोई बुरा नहीं है। शेख चिल्ली एक बार बहुत हंसता कूदता हुआ आया, लोगों ने भाई क्या हुआ क्या हुआ, अरे आज मैं बहुत खुश हूं। बोले क्या हुआ क्या, कि बोले मैंने चिट्ठी लिखी है। बोले किसको लिखी है? बोले मैंने चिट्ठी लिखी है, विश्व सुंदरी महिला है एक भारत में, उसको वर्ल्ड की उनका ताज मिला है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, मैंने उसको लिखा है कि आप मेरे से विवाह करने को तैयार हो, तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ और इसलिए मुझे खुशी है। तो बोले खुश क्यों हो रहा है? उसका जवाब आया, बोले नहीं, अपनी तरफ से तो 50% मामला ओके है, हमने लिख दिया, हमारी तरफ से उससे प्यार है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये कोई भी किसी से अपने प्रेम का प्रस्ताव भेज सकता है, स्वीकार करे ना करे, धन्यवाद करके वापस कर दे या ध्यान ही नहीं दे। क्योंकि फिल्म के जो हीरो हीरोइन हैं उनके तो करोड़ों जो है, लाखों जो है प्रशंसक होते हैं, फैन होते हैं, है ना। तो उन्होंने उनको दुर्मति कह दिया। दुर्मति यानी बुरी मति वाला, बुरी बुद्धि वाला। और उन्होंने साथ साथ में क्या कहा कि वह समय कभी भी ना आए जब हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम वश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। ये बात अच्छी है, बिल्कुल अपने पिता अपनी माता के बिना अनुमति के किसी भी कन्या को वर नहीं ढूंढना चाहिए। उसका कारण है, उसी के कारण तो लोग कन्या का जो है जन्म लेने पर दुखी होते हैं, क्योंकि कन्या जो है बिना माता पिता के मर्जी के भाग जाती है। और उस समय अगर उसका पिता माता ज्ञानी ना हो तो उनका हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, उनको एंजाइटी हो सकती है, उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है वो दुख में भोजन ना करें कई कई दिनों तक, और ऐसे जो है धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाएं। ऐसे कन्याएं जो करती हैं, और फिर जो चलो कन्या ने कर दिया, लेकिन इसके बाद जो मोहल्ले के लोग करते हैं, जो उल्हाना देते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो व्यंग वाण कसते हैं, जो उनकी समाज में जाति में निंदा करते हैं, वो और भी बड़े दोषी होते हैं। तो ये तो ठीक कह रही है, लेकिन इसको कहना नहीं चाहिए, इसको कहना नहीं चाहिए, इसको समझना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। वो इतना कह देते अगर वो वायु देवता से कि देखिए हमारा आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है और हम अपना जो विवाह है वो हमारे माता पिता की सहमति से करेंगे, लेकिन दुर्मति नहीं कहते उनको, दुर्मते नहीं कहते। दुर्मते बहुत बड़ी गाली होती है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ये बोल दो कि फूल बोलो या मूर्ख बोल दो या महामूर्ख बोल दो। दुर्मते इन्हीं सारे गालियों के समुच्चय का एक प्रधान परिचायक है, मतलब इनका मुख्य संबोधन है, सारी गालियां इसमें आती हैं। पिता ही प्रभुस्माकं देवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता सनो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बस गाली नहीं देना थी। तो इस पे तो अगर गाली नहीं देती और विनम्रता पूर्वक कहती
तो वायु देवता उन पर क्रोध नहीं करते। लेकिन उनका अहंकार इतना था राजकुमारियों का, एक तो वो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रियां, और दूसरा बहुत सुंदर और लाड़ प्यार से पली, और दुनिया की कोई चीज की उनके पास कमी नहीं थी, दास दासियों की, आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। तो वो सब कहते हैं ना कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, ये खाए बोराए नर वो पाए बोराए। अगर धतूरा खाए तो उससे भी 100 गुना जो नशा है वो सोने में है। किसी पे जरूरत से ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो उसका नशा होता है, उसको ज्यादा होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, लेकिन विषय बढ़ जाएगा तो नहीं सुना रहा हूं मैं। तो मैंने कहीं सुनाई तो है, आप सुन लेना। वो डोकरी ने अंगूठी बनाई थी सोने की, अपना घर जला के लोगों को दिखा रही थी। तो मैं वायु देवता का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर कि मैं कह रहा हूं कि गलती कहां होती है हम किसी श्रेष्ठ पुरुष जो देवता है उसका किस तरह से अनादर करते हैं अपने अहंकार, अपने पद प्रतिष्ठा के नशे में आकर। तो तासाम तु वचनम श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविशस्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभु। अरंत्रिन मात्रा कृतस्यो भग्न गात्रा भयादिता। उसकी बात सुनकर वायु देवता अत्यंत कुपित हुए, क्रोधित नहीं हुए, कुपित हुए। हमारे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि वायु कुपित हो गया, अर्धांग वायु हो गया, मतलब आधे शरीर में लकवा मार गया। हाँ भैया, वायु कुपित हो गया, अपान वायु कुपित हो गया। आपको जो दर्द हो रहा है नीचे वो अपान वायु कुपित हो गया। हाँ भैया, आपका धनंजय मतलब आपका जो है शिर वायु कुपित हो गया, आपको सिर दर्द ज्यादा रहता है ना। ऐसे वायु जो इसमें आयुर्वेद में एक वायु का पूरा अध्याय है, कौन सा वायु कुपित होता है तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो वायु है ना वो कुपित होते हैं। देवता हमेशा कुपित होते हैं, क्रोधित नहीं होते। श्रेष्ठ पुरुष कुपित होते हैं, क्रोधित तो तुम संसारी होते हो। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट होकर सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। ये जो कुबड़ होता है या अंगों में विकृति होती, ऐसे हाथ हो जाते हैं जैसे मान लीजिए वो उसके अरे गठिया, हाँ गठिया भी वायु होती है, गांठें उठ जाती हैं अंगों में, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाती है, उंगली ऐसी टेढ़ी हो जाती है गठिया वाले रोगों की। तो गठिया भी एक वायु होती है। तो वो अंगों को टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे सब कुबड़ी हो गई। कुबड़ी यानी पीठ में हड्डी उठ गई ऊपर की साइड में, जो ये जो अपने पीठ के स्कंध के नीचे जो कब्जे हैं ना, पीछे दो साइड दो इस तरह के, वो हड्डी उठ गई और वो कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी में बांधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर उनकी आकृति हो गई। मतलब वो इतनी उनकी हड्डियां भी ऐसी संकुचित टाइप हो गई और वे भय से व्याकुल उठी। ताह कन्या वायुना भग्ना विभुषुर नपतेर ग्रहम प्रविश्य च सुसभ्रांता सलज्जा शास्त्रलोचन। वायु देवता द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया और प्रवेश करने से वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। अब क्या करें, उद्विग्न हो गई, मतलब उनका जो है ना अंदर से उनके उद्विग्नता आ गई। मतलब जहां कहीं भी मन अब लग नहीं रहा उनका, और वो लज्जा आ रही कि कहाँ तो हम सुंदर थे, हमारे सौंदर्य पे लोग तारीफ करते थे, हमारे सौंदर्य पे हमको गर्व था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने सुंदरता पे कभी गुमान मत करो कि तुम्हारी सुंदरता नहीं है। ये सुंदरता तुम्हारे अंदर जो पंच तत्वों का संयोजन है उसके कारण से है। अगर तुम्हारे अंदर अग्नि
का तत्व जो है अच्छा प्रबल है तो तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी शाइनिंग है, चमक है। पृथ्वी तत्व है तुम्हारे प्रबल है तो तुम अच्छे बलवान, तुम स्थूल मोटे तगड़े हो। वायु तत्व प्रबल है तो तुम फुर्तीले हो, रजोगुणी हो, काम अच्छा कर लेते हो। जल तत्व प्रबल है तो तुम्हारे आंखों में सजलता है और तुम्हें तुम्हारे जो शरीर में उठाव है, गाल तुम्हारे ऊपर उठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में टर्जिक ऐसा कुछ बोलते हैं, टर्जिस्टिसिटी बोलते हैं, है ना। स्टोमेटा खुलते बंद होते हैं उससे। तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा नहीं है। तुम सोचते हो हम सुंदर हैं, हम अच्छे हैं, हम फलाने हैं, है ना। तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये 5 तत्व और मन बुद्धि चित्त अहंकार के विशेष संयोजन की वजह से तुम बुद्धिमान दिखते हो, विनम्र दिखते हो, तुम्हें ऐसे लगते हो कि तुम बड़े मीठे मीठे बोल रहे हो। तुम्हारी वाणी जो है वो भी वायु संचालित करती है। तुम्हारे आंखों का देखना भी अग्नि तत्व से है। तुम्हारा श्वास लेना भी वायु से संचालित होता है। इसलिए सब तो प्रकृति कर रही है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, प्रकृति क्रिय कर्माणि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता एव मन्यते। तो ये जो 100 कन्याएं थी ये समझ नहीं पाई और इस प्रकार से जब वायु कुपित हो गया तो उद्विग्न हो गई, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। तो सचता दयिता भग्ना कन्या परम शोभना दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सभ्रांत इदं ब्रवीत। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और वो इस प्रकार से बोले, क्या बोले? किमिदं कथ्यतां पुण्य को धर्म वमन्यते कुब्जा केन कृतः सर्वाश्चेष्टन्त्यो न विभाषितम्। एवं राजा विनीश्वस्य समाधिं संददे तथा। पुत्रियों, ये क्या हुआ बताओ? कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं? यों कहकर राजा ने लंबी सांस खींची। उनका उत्तर सुनने के लिए वो सावधान होकर बैठ गए, सावधान होकर बैठ गए। तो ये जो कथा है, ये जो श्लोक हैं, आपको बहुत बड़ा संदेश देते हैं। आप अपने बच्चों से कोई बात पूछो तो सावधान होकर बैठ जाओ, पहले उनको बोलने का अवसर दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम बोलने का अवसर नहीं देते, इसलिए उनकी समस्या को समझ भी नहीं पाते हो। इसलिए तुम्हारा परिवार, समाज, संसार इतना दुखी है। तो यहाँ पर ये जो 32वां जो सर्ग है, द्वात्रिश सर्ग जिसको कहते हैं, द्वा यानी 2, त्रिश यानी 30, तो द्वात्रिश सर्ग ये संपूर्ण होता है। इसके सर्ग को समाप्त करने के पहले भगवान का थोड़ा स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे द्वात्रिशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। श्री भगवान ने, श्रीमन भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से और जिस ढंग से और जितना और जिस तरह से इसकी व्याख्या मेरी जिह्वा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो सब भगवान की ही कृपा है। न ये मेरा चेक है, न इसमें मेरे दस्तखत हैं।
ये उन्हीं का चेक है, उन्हीं के दस्तखत हैं। इसका शुभ अशुभ मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं ये आज की कथा भगवान के श्री चरणों में उनका ही था तो उन्हीं को अर्पित करते हुए और आज की कथा को परिपूर्ण करता हूँ। कल फिर अपन त्रिशम सर्ग यानी 33वां सर्ग लेंगे।